की सजा। आंचल आनंद थ्रू है हमारे साथ फोन पर। आंचल, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा 6 साल जो सारा कोर्ट ने सुनाई थी उसको कम करके 5 साल जरूर कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि वो जो ऑफेंडर्स एक्ट के तहत प्रोबेशन के लिए मांग कर रहे थे वो कोर्ट ने प्रोबेशन देने से इनकार कर दिया है। यानी कि संजय दत्त के लिए बहुत बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त की सजा 6 साल से कम करके 5 साल जरूर कर दी गई है, लेकिन 5 साल की सजा यानी कि इमीडिएटली संजय दत्त को सरेंडर करना पड़ेगा। और मैं एक मिनट आपसे दोबारा कॉल करना चाहूंगी यहाँ पर, लेकिन फिलहाल जो जजमेंट आई है उसमें यही है कि संजय दत्त की जो सजा है वो 6 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है और उन्हें अब इमीडिएटली सरेंडर करना होगा। संजय दत्त को 5 साल की सजा। संजय दत्त को अब जेल जाना होगा। संजय दत्त इस वक्त बांद्रा के पाली हिल स्थित अपने घर के अंदर मौजूद है। इंडिया न्यूज उनके साथ है। उनको एक खबर मिल चुकी है कि अब उन्हें जेल जाना होगा। 1993 में जो गलती उनसे हुई थी, जिसके बारे में वो कई बार पब्लिकली भी कह चुके हैं कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, भारतीय कानून के मुताबिक उनको सजा होगी। 5 साल की सजा संजय दत्त को होगी और 5 साल की इस सजा में भले से 6 साल से घटाकर उसको 5 साल कर दिया गया हो, लेकिन उन्हें जेल जाना होगा। पहली प्रतिक्रिया भेजिए। ये फैसला देश के उन सारे प्रभावी लोगों के लिए सबक है कि हमारे देश की न्यायपालिका किसी भी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि में कितना भी बड़ा आदमी हो उसके साथ कानून के तहत ही न्याय करेगा। और दुनिया भर में जो दीपक जी हमारी न्यायपालिका की निष्पक्षता का, उसको कानून के समक्ष समानता का दर्जा दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, इस न्यायालय ने उस सम्मान को सही साबित किया है इस फैसले ने। और तीसरी जो इसका सबसे बड़ा संकेत जो मेरी समझ में आ रही है कि हमारे देश का न्यायालय इसमें किसी भी प्रकार से पूर्वाग्रह के आधार पर कोई फैसला नहीं कर सकता है और दुनिया के इतिहास में यह फैसला एक नजीर बनेगा। लेकिन भारत के इतिहास में यह पहली घटना है जब इतने बड़े अभिनेता को, जिसका कि ये इरादतन कोई अपराधी नहीं था, यह बात भी सिद्ध है, जिसका समाज के क्षेत्र में योगदान भी सिद्ध है, उसको भी अपराध के मामले में और क्षमा नहीं किया गया। पहले यह घटना हो रही है कि इतने बड़े अभिनेता को सजा मिली है, लेकिन यह आवश्यक इसलिए भी था कि जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के बाद यह पहली घटना इतनी बड़ी आतंकवाद की थी जिससे पूरा देश हिल गया था और सन्न रह गया था। वो दिन मुझे याद है, अगर दीपक जी आपको भी याद होगा, पूरे देश में कैसे, हालांकि दूसरे दिन देश हमारा स्थिर हो गया था। फिर से शुरू है। आंचल, क्या है कोर्ट ने क्या कहा है संजय दत्त के बारे में, विस्तार से बताइए हमें। दीपक जी, सबसे पहले कोर्ट ने कहा है कि जो उनको 6 साल की सजा टाटा कोर्ट ने सुनाई थी उसको कम करके 5 साल सजा कर दी गई है। कई ऐसे कारण, हरीश साल्वे जो कि वरिष्ठ वकील पेश हुए थे संजय दत्त की तरफ से, उन्होंने कहा था कि उनके 2 बच्चे हैं, वो शादी कर चुके हैं और बहुत सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और उनका कंडक्ट बहुत अच्छा रखा है, इसलिए उन्हें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत बेनिफिट दिया जाए, राहत दी जाए। लेकिन आंचल बहुत अहम बात बताना चाहूंगी, प्लीज सुन लीजिए। यहाँ पर प्रिया दत्त भी मौजूद थी। जब वो कोर्ट से बाहर निकली हमने उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनकी आंखें भरी हुई थी और उनकी आंखों में से आंसू छलक रहे थे। वो अपने वकीलों से इधर उधर मार रही थी कि बात हो सके, क्योंकि वकील आगे के हिस्से में होते हैं जहाँ पर हम लोग कोर्ट का फैसला सुन रहे थे। जी आंचल, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। संजय दत्त अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ फूट फूट कर रो रहे हैं। मनीष भाई, देखिए, अभी हमारे जो सहयोगी रजत राकेश टंडन उनके साथ मौजूद हैं। हम इंडिया न्यूज के दर्शकों को पूरी शिद्दत के साथ ये बताना चाहते हैं कि संजय दत्त ये फैसला आने के बाद फूट फूट कर रो रहे हैं। उनका परिवार, उनकी पत्नी मान्यता साथ हैं और उनको ढाढ़स बंधाने के लिए मान्यता वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि आखिरी अदालत का फैसला है इस पर। लेकिन वहां पर जो माहौल है संजय दत्त के पाली हिल स्थित घर में, बांद्रा में, जहां पर संजय दत्त अपने परिवार के साथ मौजूद हैं, वो वहां पर माहौल गमगीन है और इस वक्त संजय दत्त और उनकी पत्नी फूट फूट कर रो रहे हैं। संजय दत्त फूट फूट कर रो रहे हैं। आंचल, आपने कहा 4 हफ्ते का वक्त चाहिए सरेंडर करने के लिए। कोर्ट ने इसके अलावा और क्या क्या टिप्पणियां की है,
कितने महीने जो उन्होंने जेल में काटे, कितने साल काटे और कितने साल अब संजय दत्त को जेल की चक्की और पीसनी पड़ेगी? जी, आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगी, 5 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई है, लेकिन वो 18 महीने जेल में काट चुके हैं, 18-19 महीने के करीब जेल में काट चुके हैं। यानी कि जो रेस्ट ऑफ द पीरियड 5 साल में से अगर 18 या 19 महीने या 20 महीने जितना भी उन्होंने सेंटेंस काटा है उसको कम कर दिया जाए तो बाकी का सेंटेंस यानी कि करीब 3 साल संजय दत्त को जेल में काटना होगा। 3 साल 2 महीने 3 साल 2 महीने। आप बने रहिए लाइन पे, क्योंकि दूसरी लाइन पर आशीष है। प्रिया दत्त इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रो रही है। आशीष, क्या कहना है प्रिया दत्त और साथी वकीलों का? देखिए, जैसे ही जजमेंट का प्रोनाउंस हुआ संजय दत्त के ऊपर, वैसे ही प्रिया दत्त की आंखें नम हो गई। वो तुरंत बाहर की ओर निकली और अपने आप को लोगों से अलग करने की कोशिश कर रही थी, भावनाओं को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये भावनाएं हैं काबू में नहीं आई, छलक ही गए आंखों से आंसू। अब धीरे धीरे करके वो साइड हो गई हैं और लोगों से बचती हुई साइड से निकलना चाह रही। हालांकि जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके चेहरे से साफ देखा जा सकता था कि अभी तक जो वो ये कह रही थी कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और उन्हें पूरा भरोसा है कि जो संजय दत्त 18 महीने जो उन्होंने जेल में काटे हैं बस उतनी ही सजा होगी, उसके बाद नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो फैसला उनके सामने आया, तो जाहिर तौर पे उनकी जो भावनाएं हैं वो उमड़कर आंखों के माध्यम से बाहर निकल पड़ी। जी, फिर से चलते हैं एक बार आंचल के पास। आंचल, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, मैं बस 10 कदम की दूरी पर हूँ प्रिया दत्त से। प्रिया दत्त इस वक्त अपने वकील जो कि हरिशंकर वकील हैं, उनके जो AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, उनके साथ जो पूरा का पूरा बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, उनके साथ वो कोर्ट परिसर से बाहर निकल रही हैं। उनकी आंखें नम हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया, जब मैंने उनसे पूछा कि मैम आप कुछ कहना चाहेंगी, आई डू अंडरस्टैंड कि आप बहुत